एना एक 21 साल की लड़की है जो अपनी दोस्त यानी रूममेट कैथरीन केट के साथ वैंकूवर वाशिंगटन में रहती है। ये दोनों WSU यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। केट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखती हैं। इसके बाद मूवी में हम 27 साल के एक बिलियनर लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टीन। ये एक अरबपति लड़का होता है। आज कैट को क्रिस्टीन का इंटरव्यू लेने जाना होता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक न होने की वजह से वो एना को क्रिस्टीन का इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है। तो एना क्रिस्टीन का इंटरव्यू लेने सिएटल पहुंच जाती है। एना क्रिस्टीन का ऑफिस देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसने आज तक इतना आलिशान ऑफिस कभी नहीं देखा था। फाइनली एना क्रिस्टीन का इंटरव्यू लेना शुरू करती है। पहले तो एना को लगा कि क्रिस्टीन के अंदर बहुत एटीट्यूड है। वो पैसे वाला है तो हो सकता है कि उसके अंदर घमंड हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्रिस्टीन बहुत ही सिंपल और हार्डवर्किंग लड़का होता है। ये इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता कि कब 10 मिनट बीत जाते हैं। क्रिस्टीन एना से पूछता है कि तुम करती क्या हो। एना बताती है कि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, लेकिन तभी क्रिस्टीन उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन एना मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो यहाँ काम कर पाएगी। इन सारी बातों के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है और एना वहाँ से चली जाती है। जब एना अपने रूम में पहुंचती है तो कैट उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, तुम्हें क्रिस्टीन कैसा लगा। तो एना बोलती है कि वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। इन सब बातों को सुनने के बाद कैट को समझ आ जाता है कि एना क्रिस्टीन को पसंद करने लगी है। वो क्लासेज में भी क्रिस्टीन के बारे में सोचती रहती थी। अचानक से अगले दिन क्रिस्टीन एना की शॉप पर जाता है जिस दुकान पर वो काम करती थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था। एना उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो क्रिस्टीन बोलता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था, उसने एना को देखा तो इसलिए वो यहाँ सामान लेने के लिए आ गया। एना उसे बोलती है कि इंटरव्यू के लिए क्रिस्टीन की कोई फोटो नहीं है, तो क्या तुम फोटोशूट करवा सकते हो। क्रिस्टीन फोटोशूट करवा लेता है। फोटोशूट होने के बाद एना क्रिस्टीन के साथ कॉफी पीने जाती है, जहां उन दोनों में काफी बातें होती है। वो अपने बारे में उसे बताती है कि वो बहुत ही स्वीट एंड सिंपल है। उसकी ये सब बातें सुनकर क्रिस्टीन को लगता है कि वो उसके मतलब की नहीं है। इस वजह से क्रिस्टीन और एना वहां से चले जाते हैं। एना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो बताता है कि मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता, मुझे डायरेक्ट सेक्स करना पसंद है। इसके बाद क्रिस्टीन और एना एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो क्रिस्टीन को एना कहीं ना कहीं पसंद होती है, लेकिन उसे लगता है कि एना बहुत ही ज्यादा भोली है, इसलिए वो उसके लिए सही लड़की नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद एना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसी रात वो अपनी रूममेट कैट के साथ पार्टी करने जाती है और वहाँ खूब ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद वो क्रिस्टीन को फोन करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी महंगी किताबें जो तुमने मुझे गिफ्ट दी है वो मैं वापस कर रही हूँ। तो क्रिस्टीन को पता लगता है कि एना ने बहुत ही ड्रिंक करी है, इसलिए वो उसे वहां लेने चला जाता है और हम देखते हैं कि एना का फ्रेंड उसे किस करने की कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम क्रिस्टीन भी वहां पर आ जाता है और वो उसे एना से दूर कर देता है। एना वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद क्रिस्टीन उसे लेकर अपने होटल में जाता है। जब एना की आंख खुलती है तो वो क्रिस्टीन के साथ होटल में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अगर क्रिस्टीन उसकी इतनी फिक्र करता है तो उसे डेट क्यों नहीं करता। क्रिस्टीन कहता है कि वो रोमांस नहीं करता और एना की किस लिए बगैर ही उठ के वहां से चला जाता है। एना के कपड़े चेंज करके आने पर क्रिस्टीन उसे कहता है कि वो एना के क्लोज आना चाहता है, लेकिन लिफ्ट में जाते ही क्रिस्टीन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों मिलकर किस करते हैं। घर जाने के बाद वो दोनों कैट और उसके भाई को इंटीमेट होते देखते हैं। जाने से पहले क्रिस्टीन एना को प्यार से बाय बोल के और शाम को मिलने का याद दिलाकर चला जाता है। अगले दिन रात को एना जॉब से आने के बाद क्रिस्टीन से मिलती है, तो क्रिस्टीन उसे अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में लेकर दूसरी सिटी अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो एना को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कभी भी उनके रिलेशन के बारे में किसी को ना बताए। वो कहता है कि मैं रोमांस नहीं करता बल्कि सीधा फक करता हूँ। इसके बाद वो एना को अपने प्ले रूम में ले जाता है। क्रिस्टीन एना को बताता है कि वो एक डोमिनेंट है और जो लड़की अपनी मर्जी से उसके आगे सरेंडर करे वो उसी के साथ ये सब करता है। क्रिस्टीन की ये बात सुनकर एना की आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसी चीज के लिए क्यों मानेगी। अगर लड़की वो फॉलो करती है तो क्रिस्टीन उसे रिवॉर्ड देता है, अगर नहीं तो वो इन सब चीजों का यूज करके उसे पनिश करता है। ये सब तभी होता है जब वो लड़की खुद से अकेले हो। इसके बाद क्रिस्टीन एना को उसका रूम दिखाता है जहां वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद रहेगी। क्रिस्टीन बताता है कि वो दोनों साथ सोएंगे भी नहीं, बस इंटीमेट होंगे। और फिर एना अपने रूम में चली जाती है और क्रिस्टीन उसे इस बारे में अच्छे से सोचने के लिए कहता है। वो बताता है कि यही एक रिलेशन है जो वो रखता है, इसके अलावा वो और किसी टाइप का रिलेशन नहीं रखता। क्रिस्टीन जब एना को समझाता है कि वो इन चीजों को नॉर्मल रिलेशन से कंपेयर करके फैसला करें। एना तो वर्जिन है, ये जान के तो उसे एना पे और प्यार आ जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और दोनों किस करने लग जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन एना को रूम में ले जाकर एना के साथ रोमांस करता है और एना अपनी वर्जिनिटी खो देती है। रात को अचानक जब एना की आंख खुलती है तो वो क्रिस्टीन को पियानो बजाते हुए सुनती है। उसके पास जाने पर क्रिस्टीन एना को अपने ऊपर बैठाता है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद दोनों एक ही बेडरूम में सोते हैं। यहाँ क्रिस्टीन अपना ही बनाया हुआ पहला रूल तोड़ देता है जो उसने बनाया था। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद दोनों साथ में शावर लेते हैं और फिर क्रिस्टीन एना से पूछता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो या नहीं। एना के हाँ कहने पर क्रिस्टीन उसके हाथ बांध देता है और उसे बेड पे लेटाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर इतनी देर में उसकी मॉम आ जाती है। क्रिस्टीन की मॉम उसे पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक क्रिस्टीन ने किसी को डेट नहीं किया था।
पर अब एक लड़की उसके साथ उसके अपार्टमेंट में आई थी। जाते जाते क्रिस्टीन की मॉम उसे डिनर पर इनवाइट करती है। कैट का फोन आने पर एना अपने रूम में जाती है, जहां क्रिस्टन के आने पर वो उससे पूछती है कि उसे पहले इस रूम में कितनी लड़कियां रही है। क्रिस्टीन बताता है कि तुम्हारे आने से पहले इस रूम में 15 लड़कियां रह चुकी है, पर एना पहली लड़की है जिसको उसकी मॉम ने क्रिस्टीन के साथ इंटीमेट होते देखा है। अब ये मोमेंट एना के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि उसे इस बात से प्राउड फील करना चाहिए या नहीं। एना कहती है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए, आगे कोई भी लड़की उससे टॉर्चर होने के लिए कैसे मान सकती है। क्रिस्टीन कहता है कि ये टॉर्चर से ज्यादा प्लेसरी है। एना इरिटेट होते हुए क्रिस्टीन से कहती है कि मुझे संभोग नहीं बनाना और अपने घर जाने की बात करती है। घर छोड़ने से पहले क्रिस्टीन एना को एक पीसफुल जगह पे वॉक पे ले जाता है, जहां वो उसे बताता है कि ये सब उसने अपनी मदर की मिस रॉबिन्सन से सीखा है। वो अपने टीनेज में 6 साल तक उसका सपना, ये बात उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। क्रिस्टीन एना से कहता है कि ये सब शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। फिर वो एना को बताता है कि आज तक उसने कभी भी किसी लड़की के साथ ये सब नहीं किया जैसा उसने एना के साथ किया है। उसे लगता है कि एना स्पेशल है, वो उसे खोना नहीं चाहता है। घर छोड़ते वक्त क्रिस्टीन एना को कॉन्ट्रैक्ट डीक उसे अच्छे से रीड करने को कहता है, इस उम्मीद के साथ कि एना हाँ कर देगी। कोई भी मुश्किल पड़ने पर वो उसे मेल के जरिए बात करने को कहता है। एना बताती है कि उसका लैपटॉप खराब है, लेकिन वो भूल गई थी जिससे वो बात कर रही है वो एक मिलियनर है। घर में एंट्री होने से पहले ही एना का नया एप्पल लैपटॉप वहां मौजूद होता है। एना कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लग जाती, पर अभी भी उसके दिमाग में उस रात का रोमांस घूम रहा था। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के साथ साथ एना अपनी नई जिंदगी के साथ नई सिटी में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ क्रिस्टीन का किसी चीज में दिल नहीं लग रहा होता और वो बस एना के जवाब का वेट कर रहा होता है। जब एना क्रिस्टन के कहने पर सबमिसिव को नेट पे सर्च करती है तो इमेजेस देख के वो डर जाती है और लैपटॉप बंद कर देती है। अगली बार फिर से क्रिस्टीन के पूछने पर एना उसे मैसेज कर देती है। क्रिस्टीन को जान के अच्छा लगा, ऐसे जैसे वो जवाब दे रही है। क्रिस्टीन बेचैन हो जाता है और एना के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। क्रिस्टन एना से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ याद दिलवाने आया हूँ कि वो सब कितना रोमांटिक था। क्रिस्टीन एना को बेड पे लेटाकर उसके हाथ बेड से बांध देता है और एना की पूरी बॉडी पर किस करता है, और जिसके बाद वो दोनों बहुत ही रोमांटिक वे में फक करते हैं और फक करने के बाद क्रिस्टीन वहां से चला जाता है।